हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और काफ़ी हॉट मुद्दा है ये। लेकिन इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि कॉमन टॉपिक है। मे बी इधर उधर कुछ आ सकता है। अगर कुछ चीज़ हो, अदरवाइज ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी टाइप के एग्जाम में तो नहीं आने, 12th के एग्जाम में आना ही है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, let us now move from domestic politics and take a look at some of the areas of conflict in the international relations in this region। तो दोस्तों, हम एक एक कंट्री के हमने इंटरनल पॉलिटिक्स देख लिए हैं। में राइट। हाँ, भूटान में ज़्यादा नहीं गए हम, मालदीव में ज़्यादा नहीं गए, वहाँ जाना भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी, अदरवाइज तो जाना ही चाहिए। अब हम दोस्तों अपनी नज़र मारेंगे, ये जो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ना एक दूसरे के बीच में, ये थोड़ा सा नज़र मारेंगे स्पेशली इंडिया के साथ। द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा हैज नॉट meant द एंड ऑफ conflicts एंड टेंशन इन दिस रीजन। तो काफी लोग कहते थे कोल्ड वॉर की वजह से इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट है, वो सब बातें खत्म हो गई क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद भी इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट तो चला ही जा रहा है। अब व्यू ऑफ द करंट फेस ऑफ द इंडिया पाकिस्तान नेगोशिएशंस, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये परवेज मुशर्रफ है ना, सो मेनी चेयर्स, ये वो कुछ दिखाना चाह रहे हैं ना। प्रोग्रेस फ्रॉम अ मेस ऑफ बंकर्स टू अ मेस ऑफ टेबल्स, मतलब टैंक वैंक जो है वहां से अब टेबल पे हम जा रहे हैं, वहां मतलब थोड़ी बेटर बातचीत होगी। ठीक है, पीछे जो है वो बंकर बना रखे हैं, जो है बंकर आपने देखे होंगे ना मूवीज में, छुप के गोलियां मारते हैं एक दूसरे को। तो ये कार्टून है हिंदू हिंदू न्यूज़पेपर, नो नहीं अपने बढ़िया कार्टून्स के लिए। वी हैव ऑलरेडी नोटेड द कन्फ्लिक्ट्स अराउंड इंटरनल डेमोक्रेसी और एथनिक डिफरेंसेस। हम ऑलरेडी दोस्तों इंटरनल डेमोक्रेसी और जो कंट्रीज के बीच में इंटरनल मैटर्स में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो तो देख ही चुके हैं, और उनका कोई ना कोई रिलेशन जो होता है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पड़ता ही है। But there are also some very crucial conflicts of an international nature given the position of India in this region. Most of these conflicts involve India. तो जो भी ये जो साउथ एशिया में conflicts हो रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व है ही। नहीं इन्वॉल्व तो ट्राई तो कर ही रहा है सॉल्व करने की वहाँ पे। India most and overwhelming, the most salient and the overwhelming of these conflicts is of course the one between India and Pakistan। तो सबसे बड़ा conflict तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है जिसकी वजह से सार की फेलियर हो गया पूरा का पूरा। Soon after the partition, the two countries got embroiled in a conflict over the fate of Kashmir। तो 1947-48 में ही स्टार्ट हो गई थी ये सारी चीजें। वॉर भी लड़ ली दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ। पाकिस्तान के सैनिक आ गए थे इंडिया में, और पाकिस्तान ने कहा था हमारे सैनिक नहीं, वो तो ट्राइबल्स हैं, मिलिशिया लोग हैं, और वो आके सेटल हो गए भारत में। भारत का लंबा चौड़ा पार्ट उन्होंने कश्मीर का ले लिया, राइट। तो वहीं से एक लड़ाई जो थी वही शुरू हो गई थी। द पाकिस्तान गवर्नमेंट क्लेम दैट कश्मीर बिलोंग टू इट। तो प्रॉब्लम क्या है कि कश्मीर, पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कश्मीर उनका है, राइट। वो कहती है कश्मीर उनका इसलिए क्योंकि कश्मीर की मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। इंडिया कहता है हरी सेन जो वहां के किंग थे उन्होंने इंडिया से के साथ जुड़ने का फैसला किया, इसलिए कश्मीर हमारा है, सिंपल सी बात, राइट। इंडिया सही भी है। Wars between India and Pakistan in 1947-48 and 1965 failed to settle the matter। दोनों टाइम में मैटर सेटल नहीं हुआ और इंडिया ने मिस्टेक करी है, सिंपल सी बात है, आज ये नोन है। 1947-48 में इंडिया को यूएन नहीं जाना चाहिए था, जब पाकिस्तान फोर्सेस की पिटाई कर दी थी, जब हरी सेन सिंह ने साइन कर दिया था, राजा हरी सिंह ने, और साइन कर दिया था, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बोलते थे उसे। तो उस टाइम में नेहरू पटेल को स्ट्रांगली क्या करना चाहिए था कि जो, और वी के मैनन को भी, ठीक है, तीनों लोग, लॉर्ड माउंट बैटन की बात ज्यादा सुननी नहीं चाहिए थी। जो ये घुस आए थे ना पाकिस्तानी मिलिशिया वगैरह, इनको भगा देना चाहिए था और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक कब्जा ले लेना चाहिए था, लेकिन इंडिया यूएन में चला गया। और नेहरू की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स कहते हैं, और आजकल तो लोग पीछे ही पड़ गए नेहरू के, आपने देख ही लिया है। तो कश्मीर मुद्दे के लिए भी उन्हीं को ब्लेम करते, एक सिंगल आदमी को। वो बात सही नहीं है, सिंगल आदमी को ब्लेम करना सही नहीं है, बट एनीवेज कोई बात नहीं। मेरा काम है आपको बताना कि क्या हुआ था 1947-48 में। इंडिया चाहता तो अपने सैनिकों से तभी पिटाई करके घुस जाता क्योंकि इंडिया के सैनिक बहुत स्ट्रांग थे। 65 में भी यही हुआ, अच्छी खासी पिटाई करी इंडिया ने पाकिस्तान की, ठीक है। लाहौर तक पहुंचने वाले थे, ठीक है। हाँ, लाहौर अलग पंजाब में है, लेकिन इंडिया उस टाइम में कश्मीर वापस ले सकता था, ठीक है, ले सकता था। लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं किया, ठीक है। तो उसके लिए भी लोग नेहरू को ही वो बोलते हैं कि उस टाइम में लोग बोलते हैं कांग्रेस, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की इमेज थोड़ी अलग तरीके की है, उनको ज्यादा ब्लेम कर नहीं सकते, तो कांग्रेस की वजह से कश्मीर हमारे हाथ से गया हुआ है आजकल, ये चलते हुए आ रही है चीजें। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये सब न्यूज कैसे आती रहती है। तो 1965 में भी मैटर सेटल नहीं हुआ।
1947-48 war resulted in the division of the province into Pakistan occupied Kashmir and the Indian province of Jammu and Kashmir divided by the line of control. तो दोस्तों लाइन चल क्लियर हो गया होगा, स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना. In 1971, India won a decisive war against Pakistan, but the Kashmir issue remained unsettled. ये भी एक और हुआ कि इंदिरा गांधी को मे भी बांग्लादेश के साथ साथ कश्मीर को भी ले लेना चाहिए था, है ना. फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ था, तब कर लेना चाहिए था, तब भी हुआ नहीं सॉल्व. तो तब नहीं हुआ, अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि दोनों जो नेशंस हैं वो न्यूक्लियर पावर है, तो कोई बहुत कम पॉसिबिलिटी है ना. जो अगर ऑनेस्टली देखा जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में, है ना. तो ये बच्चा कुछ कह रहा है, डिस्कशन ऑन कश्मीर साउंड्स लाइक अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिटवीन द रूलर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हाट डू द कश्मीरीज फील अबाउट इट. तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, और कहने को तो ये है कि कश्मीरी को बोलना चाहिए कि आपको किसके साथ रहना है ना. लेकिन उसके भी अलग मुद्दे हैं, क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है. आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इंडिया पाकिस्तान ये कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. ये टॉपिक मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अदरवाइज तो ये मैं डिस्कस करता रहा तो एक पूरा लेक्चर ही आधे घंटे का खिंच जाएगा. India's conflict with Pakistan is also over strategic issues like the control of the Siachen Glacier and over acquisition of arms. तो ये दोनों भी चलते रहते हैं कि दोनों आर्म्स पे आर्म्स बढ़ाए जा रहे हैं, बम पे बम बनाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर बम. सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तान बोलता है हमें दो, इंडिया बोलता है हमें दो. 1971 के टाइम में इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ गया था, और अभी तक वही है. ठीक है, लद्दाख के रीजन में आता है सियाचिन ग्लेशियर, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ऊपर से दिख जाता है चीजें क्या हो रही हैं. ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सियाचिन ग्लेशियर, बहुत बढ़िया. The arms race between the two countries assumed a new character, with both states acquiring a nuclear weapons and missile to deliver such arms against each other in 1990s. तो दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए और पूरी दुनिया घबरा गई कि भैया ये क्या है, ये दो नालायक देशों के पास आ गए. यही सोचते हैं, ठीक है, डेवलप कंट्रीज तो यही सोचते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, कि थर्ड वर्ल्ड नालायक कंट्रीज के हाथ में आ गई है, एक दूसरे को मारे और पता चले पूरी दुनिया खत्म कर दें. तो ये है. और काइंड ऑफ एक ये चीज क्लियर हो गई कि अब फुल स्केल वॉर तो हो नहीं सकती. ये वैसे पाकिस्तान की पॉलिसी भी रही है 1971 के बाद कि फुल स्केल वॉर नहीं लड़ूंगा, तीन तो हार चुका हूँ. ठीक है, तीन कैसे, 47 48 वाली, 65 71. तो वहां से भी पाकिस्तान की फिलोसफी ये है कि चुपके चुपके से कुछ करो, है ना, अपनी एजेंसी आईएसआई को यूज करो. इन 1998 इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण. पोखरण कहाँ है, राजस्थान में, आपको पता ही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड विद इन अ फ्यू डेज बाय कैरिंग आउट न्यूक्लियर टेस्ट इन जगई हिल्स. साफ सी बात है, दोनों नेशंस के पास पहले से बम पड़े थे. पाकिस्तान तो बस वेट कर रहा था, बस इंडिया बोले हम तभी बोल देंगे. Since then, India and Pakistan seem to have built a military relationship in which the possibility of a direct and full-scale war has declined. तो मैं आपको पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ कहाँ रखे हैं, और यहाँ पे आप अटैक मत करना, क्योंकि अगर आपने अटैक करा तो हमारे न्यूक्लियर बम फट जाएंगे और हम तो मरेंगे या आप भी मरोगे. ठीक है, सीधी बात है. और दोनों देश जानते हैं कि कश्मीर इशू तो चलो छोड़ो, पता चले न्यूक्लियर बम गिर जाए, पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो जाए, आधा इंडिया खत्म हो जाए, है ना. तो वो सब बातें भी दोनों देश समझते हैं. बट बोथ द गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर. दोनों कंट्रीज सस्पिशियस है, और हमारे दोनों देशों के रिश्ते बेकार ही चल रहे हैं. सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह भी चलती रहती है. Indian government has blamed the Pakistan government for using a strategy of low-key violence by helping the Kashmiri militants with arms. तो इंडिया गवर्नमेंट खुलेआम बोलती है कि आप पैसा देते हो, आर्म्स देते हो कश्मीरी मिलिटेंट्स को. कश्मीरी पंडित्स का माइग्रेशन हुआ, राइट. इंडिया क्लियरली बोलता है, यूएन के सेशंस में रेज करता है. उसके बाद बोलता है भारत की तुम ट्रेनिंग देते हो, मनी देते हो, प्रोटेक्शन टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट इंडिया. मार के भाग जाते हैं लोग वहां पे, है ना. पूरे के पूरे ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं. द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो बिलीव्स दैट पाकिस्तान had aided the pro-Khalistani militants with arms and ammunition during the 1985 period. तो मैं पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी में आपको बता चुका हूँ खालिस्तान का इशू, आप वहाँ पे पढ़ लेना. पर वहाँ पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन करा था कि उनके पास पैसा पाकिस्तान से आ रहा था, तो इंडिया को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई थी. Its spy agency, Inter Services Intelligence, is alleged to be involved in various anti-Indian activities in India's northeast, operating secretly through Bangladesh and Nepal. तो इंडिया ये भी कहता है कि भैया तुमने कश्मीर ही नहीं, तुमने नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे पंगे कर रखे हैं. नक्सलाइट्स को पैसे देते रहते हो, वहां पे जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट होती है, सेसेशनिस्ट मतलब जो अपना कंट्री बनाना चाहते हैं, उनको आप पैसे देते रहते हो, है ना. परेशान कर रखा है आपने. आईएसआई आपकी जो एजेंसी है. तो दो चीजें हैं यहाँ पे.
वो ये सब काम करती रहती है, तो इंडिया ये बात खुले आम कह रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है जो इंडिया गवर्नमेंट खुलेआम रेज करता है। पाकिस्तान क्या कहता है? द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन टर्न ब्लेम्स द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स सिक्योरिटी एजेंसीज फॉर फॉर्मेटिंग ट्रबल इन द प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। वो कहता है भैया आप हमारा सिंध और बलूचिस्तान छीनना चाहते हो। तो बलूचिस्तान और सिंध भी थोड़े से कंट्रोल, आप देखोगे हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। ये सब जो रीजन्स हैं ये बड़ी मुश्किल से जुड़े हैं इन कंट्रीज से, बलूचिस्तान सिंध है ना। एग्जैक्ट आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो बलूचिस्तान अलग ही रीजन हुआ करता था पाकिस्तान में, सिंध भी इंडिया में होगा पाकिस्तान में होगा क्लियर नहीं था, फाइनली पाकिस्तान में मिला, है ना। तो ये चीजें, और पाकिस्तान ब्लेम करता रहता है कि अ, आप यहाँ पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते हो। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैव हैड प्रॉब्लम्स ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स। तो रिवर वाटर में भी इशू है दोनों कंट्रीज के बीच। Until 1960, they were locked in a fierce argument over the use of rivers of the Indus Basin. तो इंडस और इसकी 5 रिवर्स हैं। इंडस और इसकी 5 सब्सिडरी मेन रिवर्स। कौन है वो 5 सब्सिडरी मेन रिवर्स? उनको कमेंट सेक्शन में लिखो। तो इंडस प्लस इसकी 5 जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनका उनका चलता रहता है भसड़, मतलब चल रही थी 1960 तक कि भाई कौन 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 कितना पानी ले, कौन डैम बना सकता है, कौन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बना सकता है, ठीक है। तो ये मैटर सॉल्व कैसे हुआ? ये मैटर बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ। इवेंचुअली इन 1960 with the help of the World Bank, India and Pakistan signed the Indus Water Treaty, which has survived to this day in spite of the various military conflicts in which the two countries have been involved. तो very successful treaty between India and Pakistan, अगर वो कौन सी है, वो इंडस वाटर ट्रीटी है कि आधी रिवर जो है वो भारत लेगा, आधी रिवर जो है वो पाकिस्तान लेगा। ऐसे ही एग्रीमेंट चल रहा है और इसमें भारत को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो अप स्ट्रीम कंट्री है। अप स्ट्रीम मतलब जो कंट्री ऊपर होता है ना, जहां से रिवर जा रही है, क्योंकि ये नदियां कैसे बह रही हैं? ये नदियां इंडिया से बहती हुई पाकिस्तान में जा रही हैं इस डायरेक्शन में, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया से बहती हुई पाकिस्तान में जा रही है। तो इंडिया चाहे तो कुछ कंट्रोल कर सकता है, जैसे चाइना बदमाशी कर रहा है ब्रह्मपुत्र पे, जैसे नेपाल शरारत करता रहता है पानी छोड़ देता है, ऐसी गंदी हरकतें भारत नहीं कर रहा, तो भारत को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है ना। देर आर स्टिल some minor differences about the interpretation of the Indus Water Treaty and the use of the river water। तो थोड़े से कंफ्यूजन हैं लेकिन ओवरऑल चीजें सही हैं। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे ना पानी बहुत है रिवर में, है ना, एवरग्रीन रिवर्स हैं ये, तो इतने इश्यूज है भी नहीं, ठीक है। हाँ अगर ये कावेरी जैसी रिवर होती है ना, जो तमिलनाडु केरल वगैरह में चल रहे हैं इशू, तो कर्नाटक में भी तो मैटर अलग चल रहा होता, ठीक है। एक ये आपको देखना पड़ेगा, इस रीजन में ज्यादा पानी की कमी है भी नहीं। The two countries are not in agreement over the demarcation line in Sar Creek in Run of Kutch। तो गुजरात में एक रीजन है सर क्रीक, उसमें भी दोनों देश क्लियर नहीं है कि किसको ये रीजन मिलना चाहिए। एक्चुअली ये हैबिटेबल रीजन नहीं है, लेकिन है क्या कि जिसको ये रीजन मिल जाएगा उसका पानी पे कब्जा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी पे ज्यादा आपका कंट्रोल हो जाएगा। द डिस्प्यूट सीम्स माइनर but there is underlying worry that how the dispute is settled may have an impact on the control of sea resources in the area adjoining Sar Creek। तो सर क्रीक जिसको मिल गया उसको एडजॉइनिंग जो एरिया है ना, कोस्टल एरिया, उसका कंट्रोल भी मिल जाएगा। तो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, मिनरल्स निकाल सकते हो, उसके बाद फ्यूचर में कोई एनर्जी प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो ये मैटर सर क्रीक वाला ये भी सॉल्व हुआ नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर होल्डिंग नेगोशिएशन ऑन ऑल दीज इश्यूज। तो सब इश्यूज में नेगोशिएशन चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, एंड सक्सेस का रेट अपना धीरा ही है, और एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी दोनों कंट्री के कम ही है, ट्रेड भी बिल्कुल मिनिमम ही होती है। तो ये थे इंडिया पाकिस्तान की डिस्प्यूट के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू। अगर ये कश्मीर है, सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ, ये जो है इतने पार्ट पे, और ये अच्छा खासा पार्ट है ये ना, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान घुसते हुए आया और श्रीनगर तक पहुंच गया था, फिर इंडिया ने भगाया भगाया भगाया, इधर इधर तक भगाया भगाया भगाया, और यहाँ तक पहुंच गया, श्रीनगर तक आ ही गया था वो, ठीक है। 1947 की बात है, अक्टूबर के टाइम की। और इंडिया की फोर्सेस ने भगाया भगाया, और यूएन में जैसे ही मामला गया, यूएन का मतलब होता है स्टेटस को, सब जहां पर हो वहीं रुक जाओ, तो पीओके पाकिस्तान को मिल गया, इंडिया के हाथ में ये वाला रीजन आ गया, ठीक है। इंडिया बोलता है पूरा ही हमारा है, साफ सी बात है, पाकिस्तान बोलता है पूरा कश्मीर हमारा है, तो वो सब बातें चल रही हैं। तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये जो असली लाइन है यहाँ पे, इसको है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। भारत इसको भी अपना पार्ट मानता है, पीओके बोलता है इसको।
POK, ठीक है। और कश्मीर इसको, और पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर बोलता है, ठीक है, नाम अगर कभी आप सुनते हो। और इसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलता है, ठीक है। इसमें सब कुछ पार्ट अभी देखोगे तो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया कुछ, तो इसको COK, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं। तो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। आई होप आपको